राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान, बोलिए गौरी शंकर भगवान। लंका कांड दोहा नंबर 21। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीश। अन्हु बधिरन अस कहीं, नयन कान तब वीस। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओ जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। ओ मंगल भवन मंगल हारी, सीताराम जय सीताराम। रवहु तो दशरथ अजर बिहारी, सीताराम जय सीताराम। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, सीताराम जय सीताराम। चाहत जासु चरण सेवकाई, सीताराम जय सीताराम। दासु दूत होई हम कुल बोरा, सीताराम जय सीताराम। ऐसौमति उर विहरन तोरा, सीताराम जय सीताराम। सुनि कठोर वाणी कपि केरी, सीताराम जय सीताराम। कनक दशानन नयन तरेरी, सीताराम जय सीताराम। खल तव कठिन बचन सब सहूं, सीताराम जय सीताराम। नीत धर्म में जानत अहं, सीताराम जय सीताराम। कह कपि धर्मशीलता तोरी, सीताराम जय सीताराम। हम सुधी व्रत पर प्रिय चोरी, सीताराम जय सीताराम। देखी नयन दूत रखवारी, सीताराम जय सीताराम। पूरन मरहु धर्म व्रतधारी, सीताराम जय सीताराम। कान नाक बिनु भगनि निहारी, सीताराम जय सीताराम। समाधीन तुम धर्म विचारी, सीताराम जय सीताराम। धर्मशीलता तब जग जागी, सीताराम जय सीताराम। बाबा दरस हमहु बड़ भागी, सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम जय सीताराम। रवहु तो दशरथ अजर बिहारी, सीताराम जय सीताराम। जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ विलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, व्यसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलनि पर करिवास। शोभत भयं मरालैव, शंभु सहित कैलाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए बहन। जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान।
सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। प्रणवो पवन कुमार, फल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक पद चारि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय सिया राम। मानस में लंका कांड प्रसंग चल रहा है, रावण और अंगद का संवाद। कल हम लोगों ने थोड़ा दर्शन किया कि अंगद रावण को समझाने की कोशिश में है, और जैसे ही रावण को वो समझाता है तो पहले तो उसका परिचय पूछता है कि तू कौन है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी और मेरे पिता की मित्रता रही थी। उन्होंने कहा मित्रता थी तो क्या है तेरे पिता का नाम, अपना नाम बताओ। तो उसने बोला कि मैं अंगद हूँ और मेरे पिता का नाम बाली है। ओहो, रहा कोई एक बाली, हाँ बानर में जानता हूँ। कहा हाँ बिल्कुल जानते तो होंगे ही कि 6 महीने तुम्हें उन्होंने जब अपने पास बंदी बना के रखा, लेकिन वो थोड़ा सकपका गया, सकुचा गया, और फिर राजा होने के नाते उसने एक भेद नीति का आश्रय लिया। अब उसने एक तरीके से पासा फेंका कि तू तो मेरे मित्र का पुत्र है, तो तू यहाँ इस तपस्वी की सेवा में क्यों लग गया? उसका दूत बना है, तू तो किष्किंधा का राजा होना चाहिए। उस तपस्वी ने सुग्रीव को राजा बना दिया और तू तो अभी युवराज है। तू अगर मेरे से मैत्री करता तो मैं तेरे को राजा बनाता, क्योंकि मेरे को तेरे प्रति सहानुभूति इसलिए भी है कि तेरे पिता को उसने मारा है और तुझे अभी राज नहीं मिला। तू तो अभी युवराज ही, राजा तो सुग्रीव है। उस तपस्वी का तो दूत बनने को तैयार है। तो ये जो सब भेद नीति, और किसी भी राजा की एक ये नीति होती है कि जो दूसरा पक्ष है, दुश्मन पक्ष है, उसके जितने लोगों को साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उनको तोड़ा जाए और अपने पक्ष में लाया जाए। अंगद के लिए भी उसने वही प्रमाण किया, लेकिन रावण की हनुमान जी के प्रसंग में उन्होंने ये चीज को नहीं कर पाया। अंगद के प्रसंग में ये चीज आई कि भेद नीति उसने जब डाली तो जो राम भक्त होता है, प्रभु का शरणागत होता है, उसके हृदय में कोई और इच्छा तो होती ही नहीं। उसको तो यही होता है कि मेरे प्रभु का काज बस इस संसार में हो, मैं यहाँ पर जो आया हूँ अपने प्रभु के काज के लिए। उसको कितने ही लालच दिए जाएं, कितने ही भेदभाव बनाया जाए, जिसका परमात्मा के चरणों में अगर पूरी तरीके से भाव है, शरणागति है कि मुझे राम कार्य ही करना है, तो कैसे भी प्रलोभन आए वो उसमें डिगेगा। यही अंगद के साथ हुआ, और अंगद इस बात को समझ गया। उसने कहा इस बात को, बाली का कुशल पूछा तो बाली के लिए तो उसने कहा तुम वहीं जाके पूछ लेना जहाँ इस समय बाली विराजमान है, वही तुम्हें सारी बात अपनी बता देंगे। और फिर अंगद ने एक चीज जो बात कही, सुनो सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। ये 60 अब अंगद को पता चल चुका है कि इनके साथ बहुत विनय का काम है नहीं, ये अपनी करने के लिए भेद नीति और सब कुछ पहले भी समझाया गया, लगातार इनको समझाया जा रहा है, ये मानने वाले हैं नहीं। और जो गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में भी कहा है, 60 सन बीनाए कुटिल सन प्रीति। यहाँ पर जो 60 है, इसके साथ कितनी ही विनय करेंगे सब बेकार है। जैसे बंजर भूमि में आप बीज डालो कुछ भी नहीं उगने वाला, ऐसे ही 60 के साथ अगर आप कुछ भी विनय करेंगे तो वो उसको उल्टा ही लेगा। अंगद ये समझ चुका है, क्योंकि अंगद बहुत एक नीति चतुर बल और बुद्धिमान
व्यक्ति है, युवराज होने वाला है, उसको सब ये जानकारी है। तो इसीलिए, क्योंकि युवराज है, इसीलिए उसकी एकदम भेद नीति भी वो समझ गया कि मुझे अपने पाले में लेकर आना चाह रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हारा ये जो प्रयत्न है कि मेरे में भेद डालो, ये काम यहाँ चल नहीं पाएगा। क्यों? कि जिसके हृदय में श्री राम बसते हो, उसके हृदय में भेद आ ही नहीं सकता। भेद कब आएगा? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत के बिनु अज्ञान। भेद कब आएगा? कि जब हम कोई दूसरा समझे, कोई दूसरा है ही नहीं, सभी तो यहाँ पर किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। मूलतः तो हम सब परमात्मा के अंश हैं। यहाँ पर अलग अलग शेप बनाकर, अब देखो मकान बनता है, मकान में सीमेंट, रोड़ी, बजरी, ईंट, ये सब जो मटेरियल होता है, ये सब बना के कोठी भी बनती है, मकान भी बनता है, और एक साधारण भी एक घर बन जाता है। मटेरियल तो वही होता है ना, लेकिन कहीं सीमेंट ज़्यादा पड़ती है, कहीं बजरी ज़्यादा पड़ती है। तो इसी तरीके से ये मनुष्य का जो शरीर है, ये समस्त प्राणियों का शरीर है, ये भी तो इन पंच महाभूतों से ही बना है। मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। लेकिन जैसे पक्षी हैं, उनमें 3 तत्व हैं, उनमें पंच तत्व नहीं है, लेकिन मटेरियल तो वही है ना। परमात्मा की तरफ से तो वही एक मटेरियल रखा हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन्हीं को घोल घोल के कभी कोई रूप बन जाता है, कभी कोई रूप बन जाता है, और फिर अंदर तो जो बैठा इस जला रहा है शरीर को, वो तो एक ही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भीतर जो इस शरीर को चला रहा है, क्रियमान कर रहा है, वो परमात्मा का अंश ही है, और वो चेतन भी है, वो अमल भी है, उसमें कोई मल नहीं है, और उसके अंदर वो सहज सुख राशि उसका स्वभाव। आप एक बार बताओ, हमें बार बार कौन व्यक्ति ऐसा चाहेगा कि हमारे जीवन में दुख आए? हर कोई ये चाहता है मेरे जीवन में सुख है। सुख इसलिए वो मांगता है क्योंकि उसका सहज स्वभाव है, और वो सुख में रहना ही चाहता है। आप 24 घंटे क्रोध में नहीं रह पाओगे, लेकिन आप 24 घंटे सुख की अवस्था में रह पाओगे, क्योंकि ये हमारा सहज स्वभाव है। ये जो ऊपर ऊपर से थोड़ा मल आ चुका है, शास्त्र और संत इसी को ही दूर करने का प्रयत्न करते हैं। रावण के जीवन में भी ये जो मोह रूपी मल आ चुका है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मुना, तिनते उपजई नित नवसूला। ये जो दुख आ रहे हैं, ये सब हमारे मोह के कारण। और विनय पत्रिका में रावण को गोस्वामी जी मोह बोलते हैं, मोह दश मोह। यह हमारी लंका रूपी जो ब्रह्मांड रूप में यह प्रवृत्ति है, हमारा शरीर है, यहाँ ईश्वर का शासन होना चाहिए, ईश्वर का सिंहासन होना चाहिए, लेकिन उस पर जीव को हटाकर, विभीषण को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जीव बताते हैं, यहाँ जीवात्मा का राज्य होना चाहिए, उसको हटाकर यहाँ पर मोह रूपी रावण ने अपना कब्जा जमा रखा। अब इस मोह रूपी रावण को कौन उठाए? बिनु हरि कृपा ये नहीं हो पाए। हम कितना कितना सुन ले, लेकिन मोह तोड़ी जा रहा है हमारा। और मोह क्या है? कहते ना, मोह माया, मोह ममता। मोह का मतलब है किसी चीज के प्रति हमारी आसक्ति हो जाए। रावण की कितनी कितनी हर जगह आसक्ति बनी पड़ी, और उसको बिल्कुल भी उससे चैन नहीं है, उसका पेट भर नहीं रहा। उसको संपत्ति भी चाहिए तो खूब चाहिए, और अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए भी, उसको दुनिया में डंका बजाने के लिए भी, इस पे भी राज्य कर लो, उस पे भी राज्य कर लो। पंडित रामकिंकर जी बहुत सुंदर अभिप्राय बताते हैं कि दशरथ है मानस में, और एक है दशमुख। दशरथ का राज्य भी चल रहा है, और उसी समय दशमुख का भी राज्य चल रहा है। राम का राज्य नहीं। जब दशरथ जी ने सोचा कि मैं राम को राज्य दे दूं, तो राम राज्य तब तक नहीं आ सकता
जब तक कि दशमुख का राज्य चल रहा है, दशानन का राज्य चल रहा है। आप हम जानते हैं भगवान राम ने सबसे पहले सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को भी लंकेश बनाया, और दशानन का जो अधर्म रूपी प्रवृत्ति है उसको खत्म करके, मोह को खत्म करके, तब जाकर कहीं अयोध्या में उन्होंने अपना सिंहासन लिया और राम राज्य तभी आएगा जब मोह रूपी दशानन वृत्ति सिंहासन से हट जाए। भगवान राम बार बार उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दशानन कोई ऐसा नहीं, वो तो देखो वो अवतारी पुरुष है, ये हम जैसे लोगों के लिए जिनमें दशाननी वृत्ति है, बार बार परमात्मा किन्हीं किन्हीं रूपों में हमें संदेशा भेजता है। लेकिन हम मोहन निशा सब सोव निहारा, मोह रूपी रात्रि में हम सब सोए हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। देखी ये सपन अनेक प्रकार, सपने में सोए होते हैं तो कितना अच्छे अच्छे सपने आ रहे हो तो उठने का मन भी नहीं होता, और कोई उठा दे तो बल्कि उसको गुस्सा करेंगे कि इतना अच्छा सपना मैं देख रहा था, आपने क्यों उठा दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य जागा हुआ कब माना जाए, अभी तो हम सब सो रहे हैं शास्त्र के दृष्टि में। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से विराग नहीं कहा गोस्वामी जी ने। इस पंक्ति पे आप बहुत ध्यान करें। लोग कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषय हैं, इनसे वैराग नहीं कहा है, और ये वैराग हो भी नहीं सकता। ऊपर ऊपर से कोई कह दे कि हमें प्रशंसा सुननी अच्छी नहीं लगती है या हमें सम्मान, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, लेकिन अंदर अंदर से हम सब इन विषयों से जुड़े हुए हैं। तो कभी हरि की कृपा हो जाए और उसकी उड़ान बन जाए तो बात अलग है। हम मनुष्यों के लिए तो गोस्वामी जी कहते हैं विषयों से वैराग नहीं, विषयों के विलास से वैराग, अतिरेक नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने दिया है, खूब आनंद लो। परमात्मा ने तुम्हें अच्छे वस्त्र पहने हैं, दिए हैं तो खूब अच्छे पहनो, लेकिन तुम ही निवेदित भूषण पर, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, जो भी चीज अच्छी मिलती है सब परमात्मा के चरणों में जब हम अर्पित कर देते हैं तो धीरे 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 ये सब हमारी जो रावणी वृत्ति है वो समाप्त हो। रावणी वृत्ति अपहरण करना चाहती है, बस सब कुछ मेरे पास ही रहे, अच्छी चीज भी मेरे पास। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, जब कहीं आप ग्रुप में जाएं, ठीक है, और मान लो आप बैठे हैं कहीं ट्रेन में या कहीं पे भी, तो आप ये चाहेंगे कि मुझे सीट मिल जाए, पहले तो अपनी हो जाएगी, फिर मेरे जो आसपास के लोग हैं उनको मिल जाए, और दूसरा बंदा आएगा ना उसको कहेंगे नहीं नहीं सीट नहीं है, अपना रुमाल रखा हुआ है। अपना अपना, मेरा मेरा, मैं और मेरा, यही तो रावणी वृत्ति है, यही तो भेद वृत्ति है। अंगद कहता है हे रावण, तू मुझे भेद नीति से अपने पाले में लाना चाहता है, मैं भेद नीति नहीं कर सकता। क्यों? मेरे हृदय में श्री राम का निवास है। जिनके हृदय में श्री राम का निवास हो जाएगा वो भेद सोचेगा ही नहीं। जहाँ राम तह काम है, तो यहाँ पे अंगद बहुत समझा रहा है। तो उसके बाद क्योंकि रावण ने बोला था कि तू तो कुल में निहाय के अपने कुल को तू कलंकित कर रहा है, तेरा गर्भ तो व्यर्थ क्यों नहीं चला गया, उसका जवाब देते हुए अंगद क्या कहता है, हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, आंधव बधिर न अस कहि, नयन कान तव बीस। हमें तो हे सट तू कह रहा है कि हम कुल के घालक है, घालक मैंने नाश करने वाला, हम राम की शरण में हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सोई धर्म कुल सोई जन त्राता, राम चरण जाकर मन राता। कहते हैं सोई कुल
कुल धन्य उमा सुनो। हे उमा, वो कुल धन्य है जिस कुल के अंदर प्रभु परायण राम परायण संतान उपजती है। और यहाँ अंगद कहता है मैं राम की शरण में हूँ, और तब तू मुझे कह रहा है मैं कुल का नाश कर रहा हूँ, लेकिन और तू कुल का पालन करने वाला है जिसने कितने कितनी मुनियों को खा लिया। जैसे ही कोई मुनि देखता था उसको खाता खुद भी था और अपनी पूरी 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 मंडली को लगा रखा था। तभी तो विश्वामित्र जी को बहुत दुख हुआ था कि कितने कितने यहाँ हवन नहीं करने दे रहे हैं, यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। जो कोई भी मुनि दिखता है उनके वहाँ यज्ञ में हड्डियाँ फेंक दिया जाती हैं। असभ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनाई नहीं काना गोतन। पृथ्वी गई है वहां पर ब्रह्मा जी के पास त्राही मांग करते हुए कि मैं 18 भार वनस्पति का बोझ सह सकती हूँ, लेकिन एक ये जो परद्रोही है इसके मैं बिल्कुल भी मैं इतनी परेशान आ चुकी हूँ। हर जगह आतंक, और जो आतंक फैलाए वही तो रावणी वृत्ति है। तो यहाँ अंगद अब व्यंग में पूरा का पूरा रावण को पूरी सभा के सामने, जिस समय अंगद जी आए हैं तो सारी सभा तो उठी एक बार और फिर बैठ गई, लेकिन अब अंगद को तो कौन सिंहासन दे, वैसे भी दुश्मन का दूत आया है। अब अंगद जी ने सोचा कि अब बात तो करनी है थोड़ी लंबी और इसको सबक भी सिखाना है। तो अंगद जी ने क्या करा, अपनी जो पूंछ थी उस पूंछ का सिंहासन बनाया 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 बनाया। रावण यहाँ बैठा है, अंगद जी वहाँ ऊपर सिंहासन पे अपनी लांगुल बनाकर अपने सिंहासन को खुद ही बनाकर और बैठ गए। तो वार्तालाप आमने सामने, रावण को ऐसे देख के बात करनी पड़ रही है और अंगद जी उसको ऐसे देख के बात कर रहे हैं। जो राम भक्त होता है, जो राम काज करता है, उसको किसी के सम्मान की और किसी के आसन की जरूरत नहीं होती। वो तो स्वयं सिद्ध था काज, अपने आप ही परमात्मा स्वयं उसको इतनी शक्ति देते हैं। तो अंगद वहां से रावण को संबोधन कर रहा है। अब पूरा मान चुका है कि सठ है और इसके साथ विनय का भाव करने का जरूरत नहीं। कहते हैं अन्नौ बधिर न अस कहई नयन कान तब 20। ये सठ तेरे 20 नयन है, 20 कान है और तू तब भी ऐसा व्यवहार कर रहा है अंधे और बहरे। अरे अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता तो सुन तो सकता है, और जो बहरा व्यक्ति है वो सुन नहीं सकता, देख तो सकता है। तेरे सामने सामने ताड़का को मारा, खरदूषण को मारा, त्रिशिरा को मारा, बाली को मारा, तुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पर वो जिस राम ने मारा वो कितना प्रतापी और तेजवान होगा। तो भी तेरी आंखें 20-20 आंखें होते तुझे दिखाई नहीं दे रहा। उनका सुजस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जानकी को तो बिहाने गया और वहां पर भी तू आ गया वहां से बिना छुए बाण को, उस धनुष को। तो जब उनकी कीर्ति, जिसने किसी तपस्वी ने जब उसका बाण को दंड को तोड़ा है, उनकी त्रिलोकी में पूरे ब्रह्मांड में उनकी जो ये यश आ रहा है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, तेरे 20 कान है। अंगद उसको पूरा वहां पर लानत फेंक रहा है और हमें तो कह रहा है कि तुम कुल घालक हो। अरे मैं तो तुझे समझाने आया हूँ कि मैंने भी चाहा था तो मैं भी उनके साथ दुश्मनी कर सकता, लेकिन जिसने बाली जैसे व्यक्ति को हरा दिया तो हम तो हैं क्या। बेहतर यही है तू भी उनकी शरण में आ जा। भगवान ऐसे हैं कि जो शरण में आएगा उसका वो हमेशा अभय दान ही देते। रावण सुने जा रहा है और अंगद जी, अब उनकी शैली ऐसी है कि अंगद जी उनको बोलने ही नहीं दे। जरा सा बोलने की कोशिश वो करता है, एकदम फिर अंगद जी कुछ और बात कर देते हैं। कैसे? सुर शिव बिरांची सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम कुल पोरा ऐस हुमति उर बिहर न तोरा। हमें कुल का नाश कहने वाले तू ये तो देख, शिव ब्रह्मा
जितने भी तनुधारी हैं सब इसी परमात्मा को नित्य प्रति पूज रहे हैं। शिव क्यों पूजते हैं? लेकिन वो भी उनसे क्या मांगते हैं? बार बार पर मांगम हर्षिते हो श्री राम, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। अरे शिव खुद उनसे मांग रहे हैं, राम नाम जपते रहते हैं, और तू कह रहा है जब वो शरण में जा सकते हैं, वो उनका भजन कर सकते हैं, मैं भी उनका भजन कर रहा हूँ। अगर ऐसे जाने वाले कुल के नाश होते तो शिव और ब्रह्मा जिनके तू वरदान के प्रताप से आज अपना इतना तेज दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो भी कुल के नाशक होंगे। तू अपनी बुद्धि को समझा, अपना और तास दूध कोई हम कुल बोरा मैंने डुबाना, उसका दूध हो गए हम अपने कुल को डुबा रहे हैं। अरे तेरी ऐसी जो बुद्धि आई है, मति आई है, तेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता पहले ये जो विचार आया? लेकिन हम सब जानते हैं विचार आना और मति में सुबुद्धि होना, सुमति होना, ये व्यक्ति के अपने बस में नहीं है। ये तो जिसकी जब माँ की कृपा हो जाएगी। ऐसे ही हम इस चौपाई को नहीं गान करते, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। मति अगर हमारी सुमति है तो हमें सब चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर मति सुमति नहीं है तो अच्छी चीज भी हमारे को गलत लगेगी। तो यहाँ पर अंगद जी कहते हैं, उसको समझा रहे हैं, तो सुनी कठोर पानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। गोस्वामी जी भी उसी सभा में उपस्थित हैं, और जब ये अंगद इस तरीके के कठोर वचन जब बोल रहा है तो ऐसी कठोर वाणी सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं, कहत दसानन, यहाँ शब्द दसानन डाला कि 10 नेत्रों से, 10 मुख हैं तो 20 नेत्रों से अंगद की तरफ आंखें तरेर के गुस्से में कि तेरी इतनी हिम्मत है कि तू पूरी भरी सभा में मेरा अपमान करे, और आंखें तरेर के अब क्या कहता है, खत तब कठिन बचन सब सहायों, नीति धर्म में जानत आहाऊं। अब ये रावण की बानी है। खल अंगद को बोल रहे हैं, खल तेरे वचनों को मैं सह रहा हूं। किस लिए? अब वो सह रहा है, ये नहीं पता कि राम के प्रताप के कारण तेरी वाणी नहीं निकल पा रही है, लेकिन कहता है कि मैं सह रहा हूं क्योंकि मैं नीति को भी जानता हूं और मैं धर्म को भी जानता हूं। अब रावण ये कहे कि मैं नीति को जानता हूं और धर्म को जानता हूं, तो ये सोचो क्या कहोगे इस चीज को? और इसका जवाब अंगद बड़े व्यंग में देता है, लेकिन यहाँ एक हमारे जैसे जीवों को समझने की एक बात है। हर आदमी यहाँ पे यही समझता है कि मैं धर्म पूर्वक कार्य कर रहा हूँ और मैं नीति पूर्वक कार्य कर रहा हूँ। कैसा ही कोई हो, रावण जब बोल रहा है यहाँ पे मैं धर्म के पथ पर हूँ, मैं नीति के पथ पर हूँ। अब इसका निर्णय कौन करे कि तुम धर्म के पथ पर हो या नीति के पथ पर हो? क्योंकि अपने मुंह में तो हर कोई कह रहा है, कौन अपने आप को यहाँ गलत कहेगा? लेकिन फिर हमें शास्त्र की शरण में तो जाना ही पड़ेगा ना कि धर्म क्या है, नीति क्या है। क्या रावण ने कह दिया और कोई मानेगा उसको? तो वहां पर क्या है, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा जो पहला धर्म है वो तो सत्य बोलना है। और इसके हर वचन में, अरे जब सीता जी के पास गया है, कपट वेश बनाकर गया, तो भी तो असत्य ही असत्य उसके जीवन में धरा पड़ा। परम धर्म श्रुति विधित अहिंसा, परम धर्म है कि जो श्रुति में भी कहा गया, ऐसी अहिंसक जीवन भाव में होना चाहिए व्यक्ति को।
लेकिन रावण को आप अहिंसक कह सकते हो? वो तो हिंसारत है, उसको लोगों को मारने में काटने में कोई बहुत देर नहीं लगती है। और फिर वो कहता है कि मैं धर्मवान हूँ, मैं धर्मशील हूँ। अंगद जी कहेंगे कह कभी धर्मशीलता तो नहीं, तेरी धर्मशीलता तो मैंने देख ली, लेकिन धर्म जो प्रसाद है बाबू का वो भी मैंने जो अपने भाव आया कि धर्म तो तीन ही है यहाँ पर, तीन ही प्रकार में। पहला है सत्य, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। वाल्मीकि जी कहते हैं राम कौन है? साधु है, सत्य है उनके जीवन में, साक्षात धर्म का वो स्वरूप है। और ऐसे राम के जीवन में सत्य तो ओतप्रोत है। जब हमारा जीवन सत्य से भरा होगा, प्रेम से भरा होगा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जब जीवन में प्रेम आ जाए और करुणा आ जाए, तीन भी अगर ये सूत्र हम अपने जीवन में डाल दें, विनोबा भावे ने भी अपने पूरे जीवन का यही एक सूत्र बनाया था, सत्य प्रेम और करुणा। ये पूरी की पूरी ध्वजा है, लेकिन उस ध्वजा तक तो हम कैसे पहुंच पाएं? कोई सीढ़ी तो चाहिए उस धर्म रूपी सत्य पे, प्रेम पे, करुणा पे पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन विचार आया कि हम जैसे जीवों के लिए कौन सी सीढ़ी, हम कैसे वहाँ सत्य प्रेम करुणा रूपी धर्म के ऊपर पहुँच पाए। तो उसके लिए आया कि जीवन में अगर हमें प्रेम लाना है तो सबसे पहले हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखनी बंद करनी पड़ेगी। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं तब हम परेशान होते हैं, और जहाँ अपेक्षा रखी वहाँ प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि प्रेम कामना रहितम गुण रहितम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम। प्रेम में कभी भी कोई कामना नहीं रहती। छोटा बालक है, माँ को उससे ये कामना नहीं है कि ये मेरा कुछ करेगा, माँ खुद गीले में सोएगी, बालक को सूखे में सुलाएगी, क्योंकि प्रेम है। जीवन में भी अगर हमें अपने धीरे धीरे उस प्रेम रूपी धर्म पे पहुंचना है, अपेक्षाएं और आनंद बहुत मिलेगा। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब हो न कोई अपना सिया राम कहा करना। जिंदगी में जितनी मात्रा में अपेक्षाएं छोड़ते चले जाएंगे, उतना उतना धीरे धीरे हम प्रेम में गति करते चले जाएंगे। तीसरा है करुणा। करुणा की यात्रा अगर हमें करनी है तो जीवन में हमें संवेदना रखनी पड़ेगी, सेंसिटिविटी, दूसरों के प्रति हमें भाव रखना पड़ेगा कि उसके मन को कहीं ठेस तो नहीं लगी। जब हम दूसरों की संवेदनाओं को जीने लग जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप हम करुणा के रूपी धर्म की सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। और सबसे अंतिम और सबसे पहली सीढ़ी सत्य। सत्य बहुत बहुत मुश्किल है, और श्रीमद् भागवत में तो 7 प्रकार से सत्य का रूप दिखाया गया है। हम सबको सत्य पसंद है, लेकिन हम अपने अपने जीवन में देखें कि कितना हम सत्य का आचरण कर पाते। कहने की बात नहीं, अपने मन की मैं जानूं और तुमरे मन किया। जिस दिन पूर्णतः सत्य आ गया तो अपने आप ही जीवन की दशा और बदल जाएगी। देखो, शास्त्र हमें दिशा देते हैं, लेकिन उस दिशा की मार्ग में चलने से हमारी दशा बदलती है। अपनी दशा बदलनी है, चलो शास्त्र की दिशा में। सत्य की सीढ़ी पे पहुंचना है, जो सबसे अंतिम सीढ़ी है, तो हमें परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्य रूपी धर्म की सीढ़ी पे पहुंचना अंतिम में, तो परहित, जहां तक हमारी क्षमता हो परहित में हम लगे रहें, अपेक्षा ना करें, संवेदना पूर्वक जीवन जिए। ये धर्म है। रावण के जीवन में आप देखो क्या परहित कर रहा है, वो तो अपने स्वहित में लगा है, मैं और मेरा। रावण के जीवन में हिंसा ही हिंसा है।
रावण के जीवन में संवेदना कहाँ है? जानकी रो रही है, उसको नींद कैसे आती होगी अशोक वाटिका में रात को, जब वो जानकी करुण विलाप करती है, कैसे सो जाता होगा वो? संवेदना नहीं है। और फिर वो कहता है मैं तो धर्म और नीति का ज्ञाता हूँ। कहने को तो, और यही रावण है जिसके मुख से अभी बाद में आगे निकलेगा, सच्चाई तो मुख से निकल ही जाती है, पर उपदेश कुशल बाबू तेरे, जे आचराही नर नाग मेरे। यही रावण बोलेगा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और आप देखो जितनी जितने पात्रों को मानस का जो स्वाध्याय करो, तो ऐसे जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उन्होंने ही सबसे ज्यादा सुंदर सुंदर उपदेश दिए। शूर्पणखा का प्रसंग देखो, क्या ज्ञान दे रही है रावण को। ज्ञान देना बहुत आसान है, कभी कभी दिल को यूं ही बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। लेकिन अपनी बात तो तभी बनेगी जब अपनी मति में ये बात आ जाए। हम तो माने बैठे हैं, हम तो धर्मवान हैं, हम तो नीतिवान हैं। रावण कह रहा है, अंगद उसको समझा रहा है कि कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत परत्रिय चोरी। हाँ हाँ, हमने तुम्हारी धर्मशीलता बहुत देखी है। ऐसा हमने सुना है हे रावण कि तुमने परनारी भी चुराई है, बहुत धर्मशील हो। ऐसे धर्मशील व्यक्ति अगर हो गए कि जो परनारी चुरा कर भी अपने आप को धर्मवान कहते हैं, धन्य है आपकी ऐसी धर्मशीलता। अब व्यंग कर रहे हैं, और जब ऐसा कोई व्यक्ति अपने मुख से करेगा तो उपहास का पात्र बनेगा ही बनेगा। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मारा हूँ धर्म व्रत धारी। दूसरों की संपदा पे, दूसरों की स्त्रियों पे निगाह रखता है, और नीति की बात तुम कहते हो। एक दूत आया और उस दूत ने जब तुम्हें समझाने की कोशिश करी तो तुमने उसको मृत्यु दंड वाली बात कर दी। राजेश्वरानंद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी को कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, ये बात आई ना, तो रावण ने हनुमान जी को कहा कि हे मूर्ख, तेरी मृत्यु तेरे निकट आ चुकी है, तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? उन्होंने कहा मुझे सब दिखाई दे रहा, मेरे साथ ही खड़ी है, लेकिन रावण मुझे नहीं देख रही, वो तेरे को देख रही है। मृत्यु निकट आई खल तोई, मेरे पास चाहे खड़ी है, निगाह तेरे ऊपर है। तो भगवान हनुमान जी को जब ये मृत्यु निकट की बात आ गई तो मन ही मन समाधान करा कि जिस समय वो जानकी को मारने के लिए अशोक वाटिका में निकाली थी मयान, उस समय में तो भगवान ने किसी को भेज ही दिया था ना। अब इसमें यहाँ मेरी मृत्यु का प्रबंध अगर कर रहा है तो शायद कोई ना कोई आ जाए। नीति विरोध ना मारिए दूत, तेरी नीति तो हमने देख ली है, तू तो आए दूत को भी मरवाने के लिए बात कर रहा था। ये तो विभीषण थे जो राम की शरणागत थे, और उन्होंने नीति तुझे समझाई है कि नीति विरोध दूत को मत मार। तो अब तुझे तेरी धर्मशीलता भी देख ली और तेरी नीति भी हमने देखी है, ऐसे धर्म व्रतधारी को तो डूब के मर जाना चाहिए। बूढ़ी न मारा हूँ धर्म व्रतधारी, ये तू धर्म व्रतधारी डूब के क्यों नहीं मर जाता? अपनी ये धर्म और नीति तू दिखा। ऐसा अंगद उनको बोल रहा है। कान नाक बीनो भगनी निहार, तुम धर्म विचार। अब शूर्पणखा के प्रसंग पे ले आया अंगद। कान और नाक के बिना जब तूने भगिनी मैंने बहन, जब बहन को तूने देखा तो उस समय तो उसको समझा बुझा दिया ना, तो तूने वहां पर निहारा, तब भी मैंने तेरी क्षमा भाव और तेरा धर्म मैंने देख लिया। उस समय तो तेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई
और छुप के बनता था तो सामने जाके लड़ता, और तू छुप के वहां पर भी उसका वेश बनाकर, कपट वेश बनाकर, छल करके, और तू वहां जाकर सीता को हर के लाया धोखे से। इतना ही धर्मशील था तो अपनी बहन का नाक कान कटे का बदला तो सामने जाकर लेता, मर्दों की तरह लेता। तब तो तूने क्षमा का भाव ले लिया। बहुत तेरे में धर्म और शील है, ये हमने देख लिया। इसका मतलब यही लगता है कि तेरी ही करतूत होगी, तूने ही शूर्पणखा रूपी बहन को भेजा। तेरे यहाँ की जो उल्टा राक्षसियां हैं वो ऐसे ऐसे कर्म करेंगी, और फिर तू उनको बचाने के लिए छल करेगा, और फिर कहेगा कि मैं धर्मशील हूँ और नीतिवान हूँ। ऐसी लानतें अंगद फेंक रहा है। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर सुहामा हूँ बड़ भाग। ओहो, मैं तो बहुत बड़ा आज भाग्यवान बन चुका हूँ। ऐसे धर्मशील के कभी, जिसकी जग में जाहिर है धर्मशीलता, ऐसे धर्मशील को मैं आज दर्शन करूं। बहुत बहुत हम तो पवित्र, ये व्यंग में कहा जा रहा है कि हम तो आपको देख के धन्य हो गए। अभी अंगद जी और भी आगे उसको लानत फेंक रहे हैं। जानी जल पसी जड़ जान तू कपी, सठ भी लोक मम भाव, लोकपाल बल विपुल ससी, कृष्ण के तू सब राव। अब इन सब बातों का रावण क्या अंगद जी को जवाब देता है, उसका आनंद कल पंडित जी समझाएंगे। आज यहीं पर ही हरे राम 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 सीता राम राम राम।